शादी यानी दो लोगों का मिलना, दो परिवारों का मिलना, दो घरों का मिलना। लेकिन जब दूल्हा एक मुल्क में हो और दुल्हन दूसरे मुल्क में, तो शादी सिर्फ 7 फेरों की कहानी नहीं रह जाती। फिर बीच में आ जाती है सरहद, वीजा, पासपोर्ट और कभी कभी तो दो देशों के रिश्तों की तल्खी। यही हुआ भारत और पाकिस्तान के उन परिवारों के साथ जिनके घरों में पिछले साल शादी की तैयारियां थी। सगाई हो चुकी थी, लेकिन तभी भारत पाकिस्तान के रिश्ते अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आवाजाही और वीजा पर पाबंदियां बढ़ी, वाघा अटारी का रास्ता बंद हुआ और कई रिश्ते सरहद के इस पार और उस पार अटक गए। जरा सोचिए, जिस दिन दुल्हन को बारात का इंतजार होना चाहिए था, उस दिन उसे वीजा का इंतजार करना पड़ रहा था। जिस दिन घर में मेहंदी लगनी थी, उस दिन परिवार की चिंता ये थी कि डोली कैसे उठी, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध से भारत आने वाले कई सिंधी परिवारों के लिए वाघा अटारी सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, बल्कि ये रिश्तों का रास्ता रहा है। दशकों से इस रास्ते के जरिए सिंध से लोग आते जाते रहे हैं, रिश्ते बनते रहे, शादियां होती रहीं, लेकिन अचानक रास्ता बंद हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इन परिवारों ने एक रास्ता खोज निकाला भारत आने का, सरहद के पार से नहीं, आसमान के रास्ते। फिर हुआ ये कि अप्रैल 2026 से अब तक 150 दुल्हनें पाकिस्तान से भारत पहुंच गईं। अकेले नागपुर में ही 15 पाकिस्तानी सिंधी दुल्हन आई हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 300 और महिलाएं अब भी इंतजार में हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, इसके पीछे 150 शादियां हैं, 150 परिवार हैं, कई रिश्तेदार हैं और उन परिवारों और रिश्तेदारों की महीनों की बेचैनियां हैं। हालांकि उनका यह सफर सीधा नहीं था। वाघा अटारी से भारत आने की जगह कई लोगों ने पाकिस्तान से दुबई, मस्कट, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिर भारत का सफर पूरा किया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली इन दुल्हन और उनके रिश्तेदारों को वीजा दिया, लेकिन एक शर्त यह थी कि उन्हें हवाई रास्ते से भारत आना पड़ेगा। यानी जिस दूरी को कभी सड़क से पार किया जा सकता था, उसे अब कई उड़ानों और कई देशों के रास्ते तय करना पड़ा। लेकिन ये मामला सिर्फ ब्याह शादी का नहीं था। ये उन रिश्तों की कहानी है जो राजनीति से भी पुराने हैं। सिंध और भारत के कई परिवारों के बीच रिश्तेदारियां हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव है, पुराने पारिवारिक संबंध है। देश बट गया, लेकिन रिश्तों की यादें नहीं बटी। इसीलिए जब एक रास्ता बंद हुआ, तो इन परिवारों ने रिश्ते बंद नहीं किए, उम्मीदें बंद नहीं, उन्होंने रास्ता ही बदल दिया। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि सरहद के आर पार बटे रिश्तों के लिए एक बंद रास्ते ने दूसरा रास्ता खोल दिया।